वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। हो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्ट से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो कंप्लीट किया था वैसे ही ये इस वीडियो में इंटरेस्ट आने वाला है आपको। तो गाइस 10 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कह देता हूं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा और साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जाएंगे। अदरवाइज एक बैरियर के बारे में भी थोड़ा बहुत है, तो वो भी आ जाता है कंबाइन होकर के कि डेफिनेशन के साथ, वो भी बताओ हमें। तो गाइस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल में देखेंगे। तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होता है गाइस, जब एब्जॉर्प्शन साइट पे जो ड्रग है वो पहुंच जाती है, और वो होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे अगर जो ड्रग है वो पहुंच गया, दैट मीन्स उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, भाई बॉडी सेल तक पहुंचाने का काम है। तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। जो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, और वो बाउंड हो जाती है किससे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो जैसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी जैसे हमने ड्रग लिया या इंजेक्ट किया इसके अंदर, जैसे हमने इंजेक्शन के दौरान लिया, तो ये ड्रग कहाँ गया, हमारे खून के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। और या फिर हमने मेडिसिन खाई, दवा खाई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होकर के वो इंस्टेंटाइन से कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब वो ब्लड में जाने के बाद क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ड्रग जो होते हैं, बहुत ही कुछ ड्रग होते हैं जो इससे बाउंड ना करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो बाउंड करते हैं। और अगर बाउंड कर लेते हैं, डेट मीन्स जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट होता है ना, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और वही अगर जो ड्रग बाउंड ना करे, वो उनका फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो बहुत ही कम ड्रग होते हैं गाइस। मोस्ट ऑफ द ड्रग बाउंड करते हैं, ये याद रखना है गाइस। अब देख लेते हैं गाइस एग्जांपल। प्लाज्मा प्रोटीन, आप समझ नहीं पा रहे हो यार प्लाज्मा प्रोटीन आखिर है क्या। ये एज अ कैरियर वर्क करते हैं। और अगर मैं इनका नाम लूँ तो एल्बुमिन के बारे में आप जानते ही होंगे, लिपोप्रोटीन के बारे में जानते ही होंगे, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, यही होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन। तो गाइस आई होप आपको अब पूरा जो है ना इमेज वो क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपको इतना फोकस करना है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्लड वेसल है। ये 2 लाइन दिख रहा है, ये हमारा मतलब कि ये इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये ब्लड वेसल है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। इसके बाद ही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद सेल के अंदर साइड, ये बाहर का साइड है सेल का, और ये सेल के अंदर का साइड है। तो गाइस ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये सेल हो गया, और ये सेल के बाहर का थोड़ा गैप जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और उसके बाद हमारा ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड, और इसी ब्लड के अंदर क्या है, ड्रग है। और ड्रग के अलावा और क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ये ग्रीन शेप में आप देख रहे होगा, इससे प्लाज्मा प्रोटीन है। यही ड्रग क्या करते हैं, इसके साथ बाउंड हो जाते हैं, यानी इसके अंदर घुस जाते हैं, किसी भी टाइप से बाउंड कर लेते हैं। और जैसे कि इसको बाउंड कर लिया, बाउंड करने के बाद ये क्या करेंगे, बाउंड करने के बाद ये एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर आएंगे। एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर आने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेंगे, जब ये इसका साइज, अब ये जो नॉर्मली साइज है ड्रग का, ये तो छोटे छोटे साइज है, ये तो इजीली क्रॉस कर लेंगे। देख रहे हो गाइस, बीच बीच में पोर्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गैप की वजह से ये ड्रग तो बाउंड क्रॉस कर लेंगे, बट ये जो प्रोटीन है ना, ये यहाँ पे आके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रुक जाते हैं। आई होप आपको गाइस अब अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये क्रॉस करके ये क्या है, नीचे की साइड में सबसे ये रिसेप्टर है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। इस ड्रग का अपना शेप होगा, ये अपने शेप वाले ही रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होगा। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। दूसरे रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा, उसी शेप में, जिस शेप में ये है उस शेप में। जैसे कि ये राउंड शेप में है, तो ये राउंड वाले ही रिसेप्टर पे आकर के बाउंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे गाइस और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, यहाँ से मैंने कुछ यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन को जो है वो मैंने बाहर कर दिया। ये वही है, लिपोप्रोटीन, एल्बुमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ये वही प्रोटीन्स है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये पोर्स है ना, पोर्स से यहाँ से हमारे ड्रग जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन से हट करके ये यहाँ से इजीली मूव कर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, अपने रिसेप्टर पे। ये नहीं कि दूसरे किसी भी रिसेप्टर पे जाके कोई भी ड्रग ज्वाइन हो सकता है, नहीं, उसका अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। आई होप आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूँ और नेक्स्ट पेज आपको मैं समझाता हूँ, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे,
फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे गाइस। तो हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो गाइस देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है रीजनल ब्लड फ्लो। अब रीजनल ब्लड फ्लो से आप क्या समझ रहे हो? रीजन, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे साइट्स होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि लंग हो गया, किडनी हो गया, मसल, स्किन, मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह। अगर उस जगह पे, तो गाइस अच्छे से सुनना, उस जगह पे अगर जो ब्लड का फ्लो है ना, अगर वो ज्यादा है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? फास्ट होगा। अगर ब्लड का ही जो फ्लो है वो कम हो गया उस रीजन पे, डेट मीन्स भाई डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा ना। तो गाइस यही आपको समझना था, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को? बाई ब्लड फ्लो उस रीजन पे। वो कौन कौन से रीजन होते हैं जहां पे ज्यादा या कम होता है? तो लंग्स में सबसे ज्यादा होता है ब्लड फ्लो, उसके बाद किडनी, उसके बाद मसल, स्किन, एडिपोज टिश्यू। आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है लंग्स में, उसके बाद किडनी में। तो आई होप आपको गाइस क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। इसके बाद देखेंगे हम लोग कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी से आप क्या समझ रहे हो? जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड को कैरी करती है, उसकी कितनी परमिएबिलिटी होती है, तो वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे? अगर कैपिलरी का साइज बड़ा होगा, जितना दूर तक जाएगी विदाउट एनी जंक्शन, कि इधर उधर ना फैल करके एकदम स्ट्रेट में गई, और तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट होगा वो फास्ट होगा और ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का। तो बात करें लीवर की, तो लीवर में जो कैपिलरी होती है ना गाइस, देखो एकदम सीधी गई दूर तक, और ये बस एक जंक्शन आया, मतलब कि बहुत कम जंक्शन आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो रेट होता है वो भी ज्यादा होता है, और जो हमारा ड्रग है वो अच्छे से पहुंच जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है, ज्यादा होता है और फास्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे साइज जो है वो भी बड़ी है। अगर हम बात कर लेना ब्रेन की, तो ब्रेन में क्या होता है? एकदम पतले पतले नसें होती है, ऊपर से उनका जंक्शन बहुत सारे होते हैं। तो गाइस वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट होता है वो कम होता है, और बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग ही एंटर कर पाती है। तो आई होप आपको गाइस ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ड्रग का। कहाँ पे? इंस्टरस्टिशियल फ्लूइड इनटू टिश्यू। तो इंस्टरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था इंस्टरस्टिशियल फ्लूइड क्या होते हैं। तो गाइस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होते हैं वही तो हमारे ECF होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहीं से हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करके उसके बाद वो एंटर कर जाते थे ड्रग। तो गाइस जो ट्रांसफर हो रहा है ड्रग का ट्रांसफर कैसे होगा? जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से टिश्यू के अंदर कैसे होगा? तो बाई पैसिव डिफ्यूजन होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लो से हाई बट एनर्जी चाहिए इसमें, एंडोसाइटोसिस होगा बाई कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन्स। सो पैसिव जो डिफ्यूजन होता है ना इन सब में से, वो मोस्ट कॉमन और क्विकेस्ट एक्शन प्रोवाइड करवाता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत फास्ट हो जाता है। पैसिव डिफ्यूजन हमने पढ़ा था क्या? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो डायरेक्शन होता है ना उस पर ये वर्क करता है पैसिव डिफ्यूजन। जैसे कि हमारा ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल के अंदर जो हमने पढ़ा था कि जैसे कि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, यहाँ पे ड्रग के साथ प्रोटीन भी बाइंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटीन एंटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये ड्रग क्या होता है? रिलीज कर जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे हाई से लो की तरफ मूव हो रहा है ड्रग का, और यहाँ पे फास्ट भी हो रहा है क्योंकि ये पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। वही एक्टिव डिफ्यूजन होता है लो से हाई की तरफ, तो वहां पे कम होता है, यानी तो इस कम होता है क्या? रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे ये तो गाइस आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग, लास्ट स्लाइड है। सो गाइस देख लेते हैं हम लोग फोर्थ वन, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो कैसे बाइंडिंग हो रहा है ड्रग का? प्लाज्मा प्रोटीन से। अभी हमने गाइस पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, तो थोड़ा डिटेल और पढ़ना है इसके अंदर हमें। तो प्लाज्मा प्रोटीन आपको मालूम है, थोड़ा सा क्राउड आ रहा हो तो गाइस सॉरी। प्लाज्मा प्रोटीन से आप समझते होंगे एल्बुमिन, लिपोप्रोटीन्स, अल्फा-1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या होता है ना, जब हम ड्रग लेते हैं बॉडी के अंदर वो जाता है, चाहे वो IV के थ्रू जाए चाहे वो ओरली जाए, तो जो ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो ड्रग क्या करते हैं?
उस प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड करते हैं और कुछ फ्री रह जाते हैं। सभी ऐसा नहीं है कि जितने भी ड्रग्स होता है वो बाउंड ही हो जाए, तो ऐसा नहीं, वो फ्री रहते हैं कुछ, और वो जो फ्री होते हैं वो पहले एक्शन दिखाते हैं, उसके बाद वो जो बाउंड हुए रहते हैं वो अनबाउंड होकर के वो अपना एक्शन दिखाएंगे। जब ये बाउंड रहते हैं ना प्लाज्मा प्रोटीन से, ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे। जब तक वो अपनी साइट में ना चले जाए तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। वो हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ेंगे गाइस ज्यादा डिटेल में। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन का काम क्या है? ये सारे प्रोटीन क्या काम कर रहे हैं? रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने का काम कर रहे हैं। बस इतना तो आपको समझ आ गया। एल्बुमिन जो कि एज अ ड्रग बाइंडिंग का काम करता है। उसके बाद इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है जो वीक एसिड ड्रग होते हैं और हाइड्रोफोबिक ड्रग होते हैं उनके लिए। लिपोप्रोटीन की अगर बात करें तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ही बाइंड करता है, बस और बस, सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा जो ये बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इसकी डिपेंड होती है लिपिड के कंटेंट पे। तो जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है जो ये लिपोप्रोटीन है इसका सबसे ज्यादा VLDL सबसे कम होता है, उसके बाद LDL, उसके बाद HDL। अब VLDL होता क्या है? वेरी लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होते हैं उनका जो बाइंडिंग एबिलिटी होता है वो सबसे कम होता है। अगर सबसे कम होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे फास्ट होगा इसके अंदर, VLDL के अंदर। और LDL के अंदर क्या होगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी यहाँ पे इससे थोड़ा कम होगा, यानी स्लो होगा। और HDL में एकदम कम हो जाएगा रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कम, एकदम स्लोली रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो गाइस आई होप आपको लिपोप्रोटीन समझ आ गया। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको गाइस छोटा सा ही लिख करके बता दिया। ये सिर्फ बेसिक ड्रग को ही बाउंड करता है, और इसका अगर हाफ टाइम की बात करें तो 5.5 डेज होता है। जो पेशेंट होते हैं जिनको ट्रॉमा जैसे कि इंजरी हुई रहती है, अगर वो ड्रग ले और उसमें जाकर के बाइंड हो जाए अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से, वो ड्रग तो साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। आई होप आपको बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक है बैरियर टू ड्रग। अब जो बैरियर होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक CNS में, एक फीटस में। CNS में कौन सा होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। और फीटस में कौन सा होता है? प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जिसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 सेल से ये मिलकर ये बैरियर बना हुआ है। एक हो गया ग्लायल सेल, एक कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। ये सेल क्या करता है? प्रिवेंट करता है ड्रग की एंट्री को। किसके? ड्रग की एंट्री को कहाँ पे? ब्रेन में, यानी CNS में। क्या होता है ना, कुछ ही ड्रग जो होती है, यानी लिमिटेड नंबर में जो ड्रग्स होते हैं वही एंटर कर पा सकते हैं ब्रेन के अंदर। कोई भी ड्रग नहीं है कि इजीली गया और एंटर हो गया, नहीं। जो हाईली एकदम लिपोफिलिक जो ड्रग्स होती है वो इसके अंदर एंटर होती है। आई होप आपको गाइस अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लेसेंटल बैरियर तो क्या होता है, ड्यूरिंग गैस्ट्रिक पीरियड के टाइम पे जो मॉम दवा लेती है, वो मतलब कि दवा इस टाइप से ली जाती है कि जिसकी वजह से वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस ना करे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के से, कि वो डॉक्टर ही बताता है कि इस टाइप से ड्रग लो ताकि वो साइड इफेक्ट कॉज ना करें। रेयरली वो ड्रग दी जाती है, बहुत कम। तो गाइस मेरे को यही बताना था कि जो प्लेसेंटल बैरियर है इस टाइम पे अगर जो दवा ले लेते हैं मे बी, और वो क्रॉस कर गया तो क्या होगा उस टाइम पे? तो वो जो ड्रग है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा। और ये टेराटोजेनिक जो इफेक्ट होता है ना, ये बैड इफेक्ट होता है, मतलब एक तरह से साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो। आई होप आपको गाइस ऑल टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दो ऐसे मस्त वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।